नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारी शो में इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज के मेरे इस शो में हैं बॉलीवुड के बहुचर्चित राइटर, स्टार मेकर, जिनकी वजह से फिल्म बनती है, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, एक्टर, सबके ज़रूरतें पूरी होती है जब तक कि एक कहानीकार अपनी कहानी से, अपनी कलम से उस फिल्म को ना लिखे। तो आज स्वागत करूंगा मैं हमारे इस शो में राही जी का। राही जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और हमारी इस शो का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स और ये एक अनोखा शो बनाया हम लोगों ने। और पिछले 13 सालों से हम चाह रहे थे, लेकिन 3 महीना पहले शुरुआत हुई है। और इस शो के ज़रिए हम लोग, जो मेरे 26 साल के जो मेरे फिल्म मेकर्स दोस्त हैं और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हम उन लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको बताते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के डायमंड आर्टिस्ट हैं। उनमें से आप भी एक हैं राही जी। तो राही मतवाला जी, ये बताइए कि इस क्षेत्र में आने का मकसद बना करके आए थे कि ये बचपन से ही शौक था लिखने का? बचपन से शौक था और गीत गाने का तो था ही। मेरे पिताजी भी आज भी कुछ भजन कविता वगैरह करते रहते हैं। संस्कार तो था बचपन से। मेरे अंदर एक न जाने कौन सी बेचैनी बेकरारी थी कि मुझे गीत लिखना है। और एक फिल्म बहुत पुरानी है और सुहानी भी है, फिल्म गीत राजेंद्र कुमार की। हाँ, गीत आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। उस गीत से मैं बड़ा अंतर प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि मैं भी गीत लिखूंगा। मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, आकर्षक नहीं हूँ, तो क्या हुआ, कम से कम कलम के ज़रिए या फिर शब्दों के ज़रिए गीतकार तो बनूंगा और लोगों को, ज़माने को अपने तरानों से खुश करूंगा, उन्हें महसूस कराऊंगा कि ज़िंदगी को गीतों से भी महसूस किया जा सकता है। ये तो आपका बड़प्पन है, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपका अट्रैक्शन शब्दों में है और इसीलिए आप यहाँ मेरे साथ हैं। और हम चाह रहे थे कि 150 करोड़ लोग आपको देखें, आपको समझे, आपको जाने। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए वो 150 करोड़ लोग आपसे मिलेंगे। और ख़ास करके हमारे फिल्म मेकर्स जो अब तक अनजाने में हैं और आपसे नहीं मिल पाए हैं, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मिलेंगे और जानेंगे आपकी ताकत को। और आप बहुत आकर्षक हैं और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं मेरे लिए ही प्रेरणा है आप। हमारे जैसे बहुत से जो फिल्म मेकर्स के लिए प्रेरणा है आप। प्रतिभा के जो दीप कुछ कमज़ोर पड़ रहे थे और टिमटिमाने लगे थे, उनमें एक नई शक्ति, एक नई ज्वाला, एक दीपक को मशाल, अंतर्राष्ट्रीय मशाल बनाने का अभियान और आंदोलन आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको अनंत नमन करता हूँ कि आप जैसे लोग बुझते दिए को सूरज और चांदों में बदल सकते हैं। और दोस्तों क्या है ना कि कहते हैं कि अगर हम चलते रहें तो मंजिल मिलती है और चलते रहने का ही नाम जीवन है। और करीब 15-16 सालों के बाद हम मिल रहे हैं राही जी से। जी। और राही मतवाला जी में जो आकर्षण है, पता नहीं क्या हुआ, शिवरात्रि के दिन ही इनका आगमन हुआ मेरे ऑफिस में और ऐसे ही हमने इनको देखा, दर्शन मिला राही जी का। और उसके बाद हम लोगों ने आज का दिन तय किया कि आज के दिन हम मिलेंगे। और मेरी ये खुशी सिर्फ मुझ तक सीमित न रहे, मेरी ये खुशी मैं चाह रहा था बांटना हम सब के साथ, 150 करोड़ लोग के साथ खास करके। और जो इसीलिए आज राही जी, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए, एक तो लगे रहना जी। और दूसरा इनका फ़ोन नंबर, वो भी पुराना है तो फ़ोन नंबर बरकरार हो, हाँ, कायम है। तो इनका नंबर और ये खुद चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और इसीलिए आप देख पाएंगे हमारी इस कंपनी में भी इस साल बहुत सारे नगीने गाने, सॉन्ग आप राही जी के लिखे हुए आप देख पाएंगे। और ये जो आप में जुनून इतना है, ये कहाँ से आता है? ये जुनून मैं आपसे 15 साल पहले मिला था और आज मिल रहा हूँ। सेम जुनून, सेम जो है पैशन है आपके अंदर राइटिंग को लेकर के। मनोज जी, मुझ में तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन आप जैसी हस्तियों
को लेकर मैं कभी कभी बड़ा अचंभित होता हूँ, गर्वित होता हूँ कि ईश्वर महान है। महादेव के महान दिवस पर मैं मिला था, उनकी अनुपम महिमा है। और आपके नाम के साथ भी महेश्वर शब्द लगा हुआ है, आपने जोड़ा है। तो कुछ महादेव की महान लीलाओं से आप भी गुजर रहे हैं। ये तो है, ये तो है, मैं ये मानता हूँ। आप अंदर महसूस भी कर रहे हैं और बाहर भी आप उनकी महिमा को फैलाएंगे देश दुनिया में। राही जी, ऐसा है कि 2004 से ही जो है ना, मेरे जीवन में जब हम संघर्ष के उस दौर में थे, जो होता है हर कलाकार गुजरते हैं, संघर्ष के उस बुरे दौर में होते हैं। तो उस दौर से हमने अपने जीवन को, अपने संघर्ष को, अपने करियर को सौंप दिया था महादेव जी को। और ये सच्ची बात है कि चमत्कार, लोग कहते हैं कि नहीं होता है, होता है चमत्कार। और अगर मुझ जैसा इंसान सिर्फ अपने हिम्मत के बल पे और ज्ञान के बल पे अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, हौसले के दम पे अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसका मतलब एक शक्ति जरूर है जो हमारे हौसले को हमेशा ईश्वरीय शक्ति सींचते रहते हैं, और वो है महादेव की शक्ति, ईश्वर की शक्ति। ये मैंने भी आभास किया है। और उस दिन आपका आना, आज यहाँ पे आपका होना जी, ये सब करिश्मा है उनकी लीला, और ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ होगा विशेष। हाँ, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। वो तो होगा ही, वो हम लोगों ने तय भी कर दिया है। लेकिन उस दिन का मिलना और आज का यहाँ पे होना ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर और जो मेरे प्रोडक्शंस के जो अलग अलग विभाग के लोग हैं, टेक्निकल टीम है, उन सबको मालूम पड़े कि राही मतवाला जी का आगमन इंडस्ट्री में, MFI में हो गया है फिर से एक बार। महेश्वर, भगवान महादेव महेश्वर का विशेष प्रसाद मैं आपको देखकर महसूस कर रहा हूँ। और शब्द ब्रह्म होता है। मैं एक बात कहने की आपसे इजाज़त चाहूँगा कि नई अलबेली उम्मीदों, सपनों को या उनके जुनून को जिंदा रखने वाली जवानी का नाम अगर मैं कहूँ तो मनोज महेश्वर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आपने जिंदा रखा है। मुझे ऐसे लोगों की उम्मीदों को, सपनों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप में वो जो ऊर्जा है वो महेश्वर ने दी है, महादेव ने दी। और आप देखिएगा कि वो दिन अब दूर नहीं है जब बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स अपने फिल्मों में, अपने म्यूजिक एल्बम में आपसे गीत लेना चाहेंगे। बेशक, बेशक, और ऐसा होगा। बेशक। आपने उस दिन न जाने क्यों गुनगुनाने लगा और आप भी थोड़े मुतासिर हो गए और प्रभावित हो गए। आपके अंदर भी कुछ ऐसी बात आई। बस 2 मुखड़े मैंने गुनगुनाए थे, नहीं, दिल के 2 टुकड़े थे। फिर से अब गाना पड़ेगा। लेकिन आपको अच्छा लगा वो मुखड़ा, वो गाना तो मैं ही लूंगा, लेकिन इस बार हम चाहते हैं। दंग हो गया मैं कि म्यूजिकल सेंसेशंस बहुत से हैं मेरे पास। आपने पूछा कि कुछ हैं, और मैंने सोचा ये तो ढेर सारे मेरे पास। और आपने महसूस किया तो मुझे लगा कि एक नया अभियान जो है ये म्यूजिकल तो सेंसेशन एक बार हो जाए जो उस दिन आपने गाया था। कोशिश करता हूं, मुखड़ा एक बार आप यहाँ पर सुनाइए, ताकि हमारे संगीतकार जो हैं मित्र वो आप तक आराम से पहुंच सके। बोलिए। मैं प्रयास करता हूँ। उस दिन तो महादेव की कृपा थी, आज भी उन्हीं की कृपा है। हम जानते हैं आप राइटर हैं और आपके शब्दों को सुनना है बस। हाँ, ये भी दिल की गलियों में जिंदगी भटकती रहती है और ज़िंदगी को कुछ एहसास हैं जिन्हें कुछ अल्फाज में दे रहा हूँ और गुनगुनाने लगा मैं। मुझे लगा कि ऐसा इस तरह मैं गाऊँ अपने दिल के दर्द को और जज्बात को। और महेश्वर जी हैं, बड़े पारखी हैं, हीरे को पहचान लेते हैं। मुझ में हीरा कहाँ है मुझे पहचान नहीं है अपने आप की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा मुझ पर भी थोड़ी है। बहुत ज़्यादा है। बोलिए। भूल के से जाएं, भूल के से जाएं, ये तो मामला है, ये तो मामला है, ए दिल सांसों का, मर ही जाएंगे हम मर ही जाएंगे हम, है निकल न जाए
ये दम कि बड़ा गहरा है रिश्ता आँखों का, रिश्ता आँखों का, बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। क्या बात है। भूल के सजाई, भूल के सजाई, भूल के सजाई, ये तो मामला है, ये तो मामला है, ए दिल सांसों का, है मर ही जाएंगे हम, है निकल न जाए ये दम के बड़ा गहरा है रिश्ता आँखों का, भूल के सजाई, भूल के सजाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या कोशिश बात की क्या है बात क्या कि बात बेहतरी थोड़ी हो जाए। मैं तो शब्दों को सुन रहा था, सांसों को कैसे आपने पिरो दिया, सांसों को, आँखों को, हाँ, हृदय को, आपने पूरे इस 2 मिनट के मुखड़े में सब कुछ डाल दिया आपने। होते होते वाली भी एक लाइन गुनगुना सकते? प्लीज प्लीज। धन्यवाद सर। होते 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 हो जाता है प्यार सोनिए, होते होते हो जाता है प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, होते होते हो जाता है प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, होते होते हो जाता है प्यार सोनिए। एक ऐसी बेचैनियाँ, एक ऐसी मजबूरियाँ कि सांस लेना भी अब दुश्वार सोनिए, होते होते हो जाता है प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, प्यार सोनिए, होते होते हो जाता है प्यार सोनिए। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर हम गानों को सुनने लगे तो मुझे लगता है कि 2 घंटे का भी इंटरव्यू कम पड़ेगा, इतना भरा हुआ है राही जी में। और अब एक एक करके हमारे मन म्यूज़िक के ज़रिए और MFI के ज़रिए तो बहुत जल्दी आप देख पाएंगे कि हमारी जो है MFI की टीम इसको प्रोड्यूस करेगी और मन म्यूज़िक की टीम रिलीज़ करेगी। और राही जी के जो अल्फाज हैं, शब्द हैं, जो धुन है, अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा और बहुत कुछ इनके अंदर हैं जो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे। आप खुद किस संगीतकार से प्रेरित हैं? मतलब अगर हम बात करें आपसे इस समय, तो किस संगीतकार से काम आप करना? अच्छा लगा आपका कहना। मैं प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ, लेकिन अगर आप संगीत की बात करें तो अंदर कोई न कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति है जो संगीत प्रवाहित करता है, वह संगीत प्रवाहित करती है। संगीत का सृजन कोई किसी को देखकर और सुनकर उसका सृजन नहीं कर सकता जब तक अंतर शक्ति, जब तक अंतर शक्ति नहीं आएगी। हालांकि लम्हे बड़े गिने चुने हैं, कई बातें हैं, बहुत सी गीत हैं मेरे मन में। जैसे अब इजाज़त चाहूँगा, एक लाइन ये है, क्योंकि ये म्यूजिकल मैं समझ रहा हूँ कि रिवॉल्यूशन का सेंटर है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मन म्यूजिक को देखकर मेरा मन ऐसा में चलता है। एक दोस्त है मेरा, हालांकि उनका भाई है, आजकल एक डांस डायरेक्टर है, 2 फोटोग्राफर थे वो। बस इन शॉर्ट मैं चाहूँगा कि मनोज माहेश्वर जी
पर महादेव की बड़ी कृपा है। अब मुझ पर भी वो कृपा अब मुझसे गुजर के बरसने लगी है, बहने लगी है, देश दुनिया तक जाए, ऐसी मेरी सद्भावना है। कभी तो देख लो मुड़ के, कभी तो देख लो मुड़ के, कोई झांकता होगा दिल ही दिल में उस खुदा से तुझे मांगता होगा। कभी तो देख लो मुड़ के, कोई झांकता होगा दिल ही दिल में उस खुदा से तुझे मांगता होगा। कभी तो देख लो मुड़ के, कोई झांकता होगा। एक लाइन और मैं देखता हूँ, प्यार की राहों में ढेर सारे अनुभव हैं, ढेर सारी अनुभूतियाँ हैं, अभिभूतियाँ हैं। बहुत से गाने हैं, गीत हैं, स्वरचित हैं, और धुन कहाँ से आती है मुझे पता नहीं। मैं थोड़ी बेकरारी, समय बड़ा गिना चुना दायरा है मेरे लिए, गिने चुने लम्हों का। फिर भी मनोज बाबू की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहर है इनकी। एक लाइन मैं चाहता हूँ कि चौकरी हो जाए। जो मैं अपने घर सीढ़ियों से गुजरता हुआ गाता हूँ, और कई लोग हमारी बिल्डिंग में लोग कहते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आज ऐसे आ गया हूँ सेंटर पर, जहाँ से म्यूजिकल मैं समझता हूँ ये लहरों का अब ये अभियान, ये सफ़र शुरू होगा। अब ये अभियान सरस्वती माँ की बड़ी कृपा है, सफ़र रुकेगा नहीं। अब ये प्यार यूं ही होता नहीं, ये प्यार यूं ही होता नहीं, ये प्यार यूं ही होता नहीं, हो जाए तो ये खोता नहीं है। तड़पती है सांसें, है तड़पती है सांसें, तरसती है आँखें, कौन कहता है कि दिल रोता नहीं, कौन कहता है कि दिल रोता नहीं, ये प्यार यूं ही होता नहीं, हो जाए तो ये खोता नहीं, ये प्यार यूं ही होता नहीं। खैर, थैंक यू अब सो मच। आगे सर आगे। तो राही जी, सफ़र आज का यहीं तक था, और एक अंतिम प्रश्न ये है आज के सफ़र के लिए, इस इंटरव्यू के लिए, कि जो आने वाले जो अपकमिंग एक्टर, सिंगर, राइटर, फिल्म मेकर्स हैं, जिसके अंदर आज के कलाकारों में थोड़ा पेशेंस कम हो गया है, धैर्य कम हो गया है, और मैं समझता हूँ कि उन तमाम लाखों और करोड़ों अपकमिंग कलाकारों को आपसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी जो है ना सर, मिसाल आप हैं, ऐतिहासिक मिसाल, कि आप पेशेंस से ही आपने सक्सेस पाई है। पेशेंस गिव सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। आज मैं भी पेशेंस की ही मिसाल हूँ। तो हम चाहते हैं कि उन तमाम कलाकारों के लिए आपके दिल से कोई संदेश, मैसेज यहाँ देख करके बोलिए। उम्मीदें ना छोड़ो, और भरोसे के दिए जलाए रखो, सपनों के दिए बुझने न दो। एक दिन मनोज महेश्वर जी जैसी हस्ती आएगी और आपकी कश्ती को लहरों को चीर कर किनारे तक पहुंचा देगी, और आपकी सफलता का, कामयाबी का जश्न मनाएगी। थैंक यू सो मच राही जी। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात राही जी से, एक बहुत ही उम्दा राइटर, और ऐसे डायमंड, मैं कहूँगा हीरे, जो मैं खुद क्षमा चाहूँगा मेरे उन ऑडियंस से जिनको मैं 15 साल तक इनके शब्दों से, गीतों से अनजान रखा, लेकिन अब वो जो 15 साल का जो एक तपस्या है वो पूरा होगा, और आप देखेंगे एक के बाद एक गीत आप सुन पाएंगे मन म्यूज़िक के बैनर तले राही जी का। और राही जी को बहुत सारा काम हमें दिलवाना है, देना है, ताकि इंडस्ट्री में इनके नाम का डंका बजे। कहानियाँ भी आएंगी सर। यस यस यस, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे गीत हम सुनेंगे और देखेंगे। और हम चाहते हैं कि और भी फिल्म मेकर्स जो हैं, जिनको भी राही जी से गाना लिखवाना हो और धुन दिलवाना हो और कहानियाँ लेनी हो, वो मेरे लिंक पर जाएं, मनोज महेश्वर पर, और वहाँ पर
वहाँ पर आकर के हमारे टीम MFI से बात करें और सीधा आप पहुँच सकते हैं राही जी तक। थैंक यू सो मच राही जी। महादेव के महालाल मनोज महेश्वर जी को नमन। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कलाकार के साथ। थैंक यू सो मच। और इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। इतना कीजिए कि 150 करोड़ लोगों तक ये पहुंचे वीडियो और राही जी बहुत की शुक्रिया। ताकत वहां तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू।